हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 25 जो कि सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल है, क्या उसकी महत्वता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सभी को ये राइट है कि वो अपनी विश का एक रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, उसे चूज़ कर सकता है, उसे उसको अपना सकता है। ठीक है, हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट करे, क्योंकि इंडिया क्या है, ये कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के हमें रिलीजन मिलते हैं और हम सभी डिफरेंट रिलीजन की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही हम इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे एंड में। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन द 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, इम्प्लीमेंट हो चुका था। इम्प्लीमेंट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में लागू हो चुका था। बहुत सारी गाइडलाइन हमने रखी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले। ठीक है, सब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जितनी भी कंट्रीज़ है उनकी कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। फॉर एग्जांपल है चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिज्म में बेस्ड है, और अमेरिका की बात करो लिबरल कैपिटलिज्म पे बेस्ड है। ऑल दो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, बट स्टिल क्या है, हमने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी जो बनाई थी वो इस बेसिस से बनाई थी। वो क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स रखे थे। उन प्रिंसिपल्स को देख के हमने क्या बनाई थी, अपनी कमेटी बनाई थी जो कि क्या बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशंस को बना रही थी। मैनी बेसिक प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। वन बेसिकल प्रिंसिपल कौन सा था, सेक्युलरिज्म का था। मेन रीज़न इसके लिए था क्योंकि हमारी द मेन रीज़न फॉर incorporating secularism in our constitution was slavery। हमारे यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म को मेन प्रमोट करना क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ स्लेवरी चल रही थी। ठीक है, ऑल द रिलीजन्स वर नॉट कंसिडर्ड इक्वली। हमारे यहाँ क्या था, हम आपको पता ही, हम सभी का है गुलाम रह के हटे थे। स्लेवरी का मतलब ही गुलामी होता है, और सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, और हम सभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो बुरी प्रथा थी उससे घिरे हुए थे। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी जो क्या हो रही थी, रिलीजन उस टाइम पे बन रहा था, और एट द सेम टाइम जो मुस्लिम रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। बहुत सारे लोग मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। दिस रिलीजन फैक्टरिज्म अल्टीमेटली लीड टू द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। ये जो रिलीजन्स ये जो मेन है ना, कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियनिटी इतनी हो रही थी, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, जो मुस्लिम रिलीजन था वो प्रोमिनेंट हो रहा था। उसका जो एक मेन रीज़न ये भी माना जाता है, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो फूड डालो राज करो की जो नीति ब्रिटिश ने अपनाई थी, उन्होंने क्या किया था कि जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो पीपल थे उन पर फूड डाली थी। ठीक है, जिसके कारण आज हमारा इंडिया है पाकिस्तान जो दो अलग कंट्री बन चुकी है। किसके कारण बनी थी, ये रिलीजन्स के बीच में जो टकरार हो रही थी उनके कारण बनी थी। ठीक है, ये रिलीजियस जो हमारे कट्टरता थी वो क्या हो रही थी, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, जिसके कारण हमारा जो देश है वो क्या हुआ था, बट उसका बंटवारा हुआ था। ठीक है, देयर वर बहुत सारे कम्युनल रोड हो रहे थे। कम्युनल रोड मीन्स दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे फसाद हो रहे थे, मर्डर कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, किसके ऊपर, रिलीजन के बेसिस पे। बिसाइड देट द पीपल ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी से पहले वाला जो इंडिया था वो किस में डिवाइडेड था,
था वो रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिवाइडेड हुआ था। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे यहाँ कि हम किसको प्रमोट करें, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को प्रमोट करें। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल पार्ट माना गया। सेकुलरिज्म कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें सारे रिलीजन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी एक स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। जो पीपल है यहाँ पे फ्री है, वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो रिचुअल्स कर सकते हैं। ठीक है, इन सेकुलर कंट्री नो बॉडी, कोई भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म इज दैट द प्रिंसिपल, जो प्रेसिडेंट था हमारे कंट्री के, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं। जो कभी हिंदू बनता है, कभी मुस्लिम बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के, और कभी सिख बनते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट डिफरेंट रिलीजन के बनते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन टू लॉ, कैसे हमने जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, उसे हमने कानूनों में बदला। द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी बिगनिंग है, जिसमें हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल को बताता है। किसके प्रिंसिपल्स को बताता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज़ द की टू थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये की माना जाता है। किसे की मान रहे हैं हम, प्रेम्बल को की मान रहे हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़कर आए हैं, सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी के ऊपर बेस है, और इनके हर प्रिंसिपल के अपने लीगल सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना, हमारे अंदरूनी और बाहरी हमें क्या प्रोवाइड करना, फ्रीडम। ठीक है, नाउ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट है और फ्री टू मैनेज, जो भी उसके अंदरूनी और बाहरी जो अफेयर्स होते हैं, जो मामले होते हैं, उसे वो फ्रीली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और जो पावर है, अब आपको पता है इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे पावर किसके हैंड में होती है, पीपल के हैंड में होती है। अब हम जस्टिस पढ़ेंगे। द आइडल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि प्रोवाइड करना सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, ठीक है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस। किसे प्रोवाइड करना, पीपल को प्रोवाइड करना। ठीक है, नाउ सोशल जस्टिस मीन्स दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ही होगा यहाँ पे सोशल जस्टिस में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। इन द चैप्टर 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे आर्टिकल 14 to 18 तक एक्सप्लेन है, जो कि किसके लिए बनाया गया है, ताकि हमारे जो सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटी है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या क्या है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, किसके लिए, जीवनचर्या में, जॉब्स में, वेजेस में। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जात से बिलोंग वर्क कर रहा है, तो उन सभी जात के पर्सन को सेम पोजीशन के लिए सेम सैलरी मिलेगी। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल को इक्वल पे मिलेगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 36 to 35 के अंदर इंक्लूडेड है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, हमारे पास राइट है, हमें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइड, हम गवर्नमेंट की निंदा भी कर सकते हैं, राइट टू फॉर्म अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, और पिटीशन भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमारे क्या है, राइट है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडम। इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ किसकी बात की फ्रीडम है, हमें अपने थॉट रखने की, हमें फेथ रखने की, हमें किसी की पूजा करने की, ये हमारे क्या है, एक फंडामेंटल राइट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, 14 to 18 हमारे जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया कि जो भी पर्सन है ना, सभी हमारे यहाँ इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, कानून के आगे। और जितने भी टाइटल थे जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले चली जा रहे थे, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। एक्सपेक्ट जो एकेडमिक और डिफेंस वाले टाइटल है वो अभी भी चलते हैं। नो स्पेशल राइट, हम किसी भी को ये नहीं कह सकते कि अगर हाँ ये इस जाति से बिलोंग करता है तो इसे स्पेशल राइट है, नहीं, सभी को इक्वल राइट है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, स्पेशल पैरास भी बनाए गए जिसमें जुडिशरी के लिए, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और जुडिशरी के पास राइट है जुडिशियल रिव्यू करने का। ब्रदरहुड का क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड सभी इंडियन के अंदर आनी चाहिए।
जो जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा भी हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ दिस मेन हिंड्रेंस, जो हमारे यहाँ जो डिले हुआ था हमारी इंडिया की जो आज़ादी में, वो क्या था, कॉम्युनल फैक्टर था। सांप्रदायिक फैक्टर भी एक मेन रीज़न माना जाता था, जिसके कारण हमारी जो इंडिया को आज़ादी मिलने में भी क्या हुई, देरी हुई है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी। ठीक है, नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी, द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या चाहते थे कि हमारे इंडिया में क्या हो, नेशनल यूनिटी है। टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव 42 अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें इक्वालिटी, फर्टर्निटी वर्ड क्या हुआ, हमारे प्रेम्बल में डाला गया। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अगर हम किस भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी पर्सन इंडिया में रहते हैं, उनके पास क्या है, सेम पर्पस है। क्या पर्पस है, अपने इंडिया को प्रोस्पेरिटी बनाना, अपने इंडिया को प्रसिद्ध करना, ठीक है, उसमें खुशहाली लेकर आना। टू इम्प्लीमेंट दो सब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं। दिस ऑब्जेक्टिव आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं, लॉ बनाए गए। इन द केस कोई भी पर्सन अगर इन कानूनों को तोड़ता है तो उसको क्या मिलती है, उसके अकॉर्डिंग सजा मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल है, बहुत सारे हमारे जो लॉ कानून बनाए गए हैं, उसके क्या थे, उनका मेन पर्पस क्या था, जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें इम्प्लीमेंट करना। बट इवन आफ्टर 67 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। टुडे सम रिलीजन एंड सोशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, वो क्या चाहते हैं, अपना एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। अब क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. ठीक है, द वर्ड डैश was added to the preamble of constitution by the amendment equality and fraternity to treat all religion equal, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म। Now true false, the preamble begin with the word we the people of India, बिल्कुल सही है, राइट है। The word equality has not been included in the preamble, गलत है, जरूर है, ये तो पहले इंक्लूड किया गया था। ठीक है, the discrimination can be made on the basis of caste, religion, caste, sex and रेस। जो डिस्क्रिमिनेशन है हम रिलीजन, कास्ट और सेक्स, रेस के नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस होते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। द राइट टू वोट गिव पॉलिटिकल जस्टिस, बिल्कुल राइट है। द preamble appear at the end of the constitution of India, नहीं, फर्स्ट में स्टार्ट होता है, तो फॉल्स है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड, तो कहाँ पे, पार्ट 3 में है। विच आर द रूल्स फॉर द आइडल्स, where are the rules for the idols are included in the Constitution of India. Which article of Constitution of India provided 6 kind of freedom to the citizen? Article 14. Now next is question answer secularism पढ़ के हटे हैं। मीन्स सभी को क्या है, कोई भी एक स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ से हर एक पर्सन को राइट है वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, देखो डिफरेंट प्रेजेंट रहे हैं हमारे इंडिया के, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंक्लूडिंग ऑफ राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सम फंडामेंटल्स एम्स आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रेम्बल में गिवन है, ये इसे हम क्या कहते हैं, आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी आइडल इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल हैव बीन अचीव्ड, आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंटेड है ताकि हम उन्हें लीगल फॉर्म दे सके। फॉर एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, जिसे हम छुआछूत कहते हैं, वो इलीगल डिक्लेयर हो चुका है। प्रेम्बल क्या है, जो कि बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जस्टिस क्या होती है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़कर आए कि सभी को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वाले जो पॉइंट है आप उसे इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल बिगिनिंग होता है, एक्चुअली ये ऑल आइडल इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, ये एसेंस माना जाता है। और जब भी हमें अपने जानना है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमें प्रेम्बल को फर्स्ट पढ़ना चाहिए। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का क्या है, एक इंडिया क्या है, हमारे यहाँ पे नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मीन्स होल ऑफ इंडिया क्या एक नेशन है।
पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते, फिर भी वो एक नेशन बना रहे हैं। नन ऑफ द कंट्री क्या है, यूनिट हमारे कंट्री से सेपरेट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42 अमेंडमेंट, जिसमें हमने इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी को हमने इंक्लूड किया गया है। सम पावर्स ने हमारे इंडिया को तोड़ने की कोशिश की है, बट स्टिल नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, हम अपने देश को यूनिटी बनाए रखने में रोल प्ले कर रहे हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हम अभी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। सोशल मीन्स कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। इकोनॉमिक्स मीन्स सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, इक्वल पे होती है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, हमारे पास राइट टू वोट है, हम इलेक्शन में खड़ सकते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड कर सकते हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।